आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2025 के सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को सीडीपी के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। जो आपके बाल विकास और शिक्षण शास्त्र हैं, इसके जो है सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट जनवरी 2025। सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि अगर आप लोगों ने इस बार एडमिशन लिया है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के माध्यम से, तो आप सभी लोग जो है आने वाला जनवरी में जो सीटेट का एग्जाम है वो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 1 के लिए, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सीडीपी का सिलेबस सेम ही होता है। जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र होता है, ये सिलेबस आपके जो है दोनों पेपर के लिए सेम होता है। साथ ही साथ जो है थोड़ा सा अंतर रहता है। और आपको मैं बता दूं कि जो आप डीएलएड में पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 30 नंबर आपके हाथ में रहता है, क्योंकि इसका प्रश्न इजी रहता है। थोड़ा सा आपका लेंदी मॉडरेट रहता है, लेकिन इजी रहता है। साथ ही साथ नया सिलेबस है, इसके ऊपर हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर करेंगे। और बहुत जल्द आपके जो है सिलेबस खत्म कराए जाएंगे, बहुत जल्द आपके सिलेबस स्टार्ट भी कराए जाएंगे, समझ गए ना। तो अभी हम जो है बात करने वाले हैं आपके सीटेट एग्जाम 2025 के सिलेबस के ऊपर। आपको इतना पता है कि सीटेट पेपर 1 में जो 1 to 5 के लिए होता है, इसमें आपका 5 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका सीडीपी से 30 प्रश्न, ईवीएस से 30 प्रश्न, लैंग्वेज पेपर 1 होता है जिससे आपका हिंदी होता है, लैंग्वेज पेपर 2 में इंग्लिश होता है, और आपका मैथ से 30 प्रश्न। अब यहाँ पर लैंग्वेज पेपर जो है आप बदल भी सकते हैं। बिहार में बेसिकली जो है बच्चे आपका हिंदी, इंग्लिश और आपके जो है उर्दू लेते हैं, समझ ना, उर्दू, नहीं तो आपको जो है एक संस्कृत लेते हैं, नहीं तो आपको जो है संस्कृत लेते हैं। और इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा विषय लीजिए, आपको जो माने वो ले सकते हैं, समझ ना। इससे कोई दिक्कत नहीं होता कि हम टीचर किस विषय का बनेंगे, उससे मतलब नहीं होता है। यहाँ केवल आपको जो है शिक्षा पात्रा परीक्षा को पास करने के लिए विषय का चयन करना होता है। जो ये आपका लैंग्वेज में आपको यही 4 विषय में से कोई 2 विषय का चयन करना होता है। बाकी और भी होते हैं, मराठी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत। तो वो आप क्या लीजिएगा, बिहार के बच्चे ज्यादा यही लेते हैं, 4 में से कोई 2, समझ गए ना। तो आपको जो विषय मजबूत होगा, जिसमें आपको लगेगा कि हम नंबर स्कोर कर पाएंगे, वही आप लीजिएगा। ये केवल पास करने के लिए होता है, इसको पास करने से नौकरी नहीं लगता है, स्पष्ट मैं बता दूं। ये केवल आपको शिक्षक बनने का, गुणों का विकास करने का एक एग्जाम है कि आप शिक्षक बनने का गुण आप में है कि नहीं है। बस आपको ये चारों विषय में से जो आएगा, जिसमें आपका मजबूती है, उसी को लीजिएगा, ताकि आप वहां से नंबर स्कोर कर पाए और 90 नंबर क्रॉस कर पाए, समझ गए जी। चलिए अभी हम जो बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं सीडीपी, जिसको हम लोग हिंदी में शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, समझ है ना। बाल विकास के चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, समझ है ना। बाल विकास का शिक्षण शास्त्र, बाल विकास का शिक्षण आपका जो होता है ये शास्त्र होता है। मैं आपको बता दूं कि यह जो सीडीपी होता है, इससे आपके एग्जाम में जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 30 प्रश्न जो होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2 में भी, पेपर 2 और पेपर 1 में भी, और सिलेबस सेम ही होता है। सिलेबस जो है लगभग जो है सेम होता है, लगभग आपका जो है क्या होता है कि सेम होता है। ये बातें आपको याद रखिएगा, समझ है ना। सिलेबस आपका लगभग सेम होता है। ये 30 नंबर लाने के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर आप जो है डीएलएड को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो आपको आराम से जो है 25 प्लस स्कोर हो जाएगा। और ये विषय आपका जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपका ये विषय जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, समझ गए ना। ये बातें समझ गए। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आपका सीडीपी है, सीडीपी में आपको लगभग जो है लगभग आपको जो है 25 चैप्टर पढ़ना होता है। 25 चैप्टर जो है आपको पढ़ना होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। और अभी मैं चैप्टर का नाम बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, ज्यादातर बच्चे हिंदी ही पढ़ते हैं। और एक एक करके हम सभी चीजों को बताएंगे, बाकी आप परेशान नहीं होगा, इंग्लिश में भी हम आपको बता देंगे, समझ गए। तो आपसे निवेदन एक करते हैं, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों के लिए इतना मदद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो प्लीज आप सभी लोग जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट और प्यार जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बढ़ते हैं और यहाँ पर सीडीपी के सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। तो सीडीपी के जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं आपके सीटेड सीडीपी सिलेबस 2025 की, जिसमें आपका जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको जो है सीडीपी बोलते हैं। जहां पर आपको पेपर 1 पेपर 2 में, पेपर 1 और पेपर 2 में जो है आपका 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस आपका यही रहता है, समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर की हम बात कर ले तो पहला चैप्टर यहाँ पर है
थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको दिखे। पहला चैप्टर यहाँ पर है कि ध्यान दीजिएगा, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास किसे बोलते हैं, यानी डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे, और उसमें जो आपका लर्निंग का संबंध होता है, जो सीखने का सिद्धांत होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। पहला चैप्टर आपका है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। दूसरा आपका चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत, समझ ना, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा चैप्टर आपका, इससे भी प्रश्न आते हैं। तीसरा चैप्टर है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट एंड ह्यूमिडिटी होती है उसके बारे में हम समझेंगे, यानी जो डेवलपमेंट जो होता है किसके ऊपर डेवलप करता है, तो ये आपका जो है इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, एच इनटू ई बोलते हैं इसको, ये आपका पूरक है, समझ गए ना। तो हम समझेंगे कि बालक का विकास जो होता है आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव पर टिका रहता है। आनुवांशिकता कहने का मतलब है कि माता पिता का गुण, जीन, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, और आपका वातावरण का मतलब होता है कि जहां पर हम निवास करते हैं, जहां का हमारा आवरण होता है, जो हमारा आसपास का घर पड़ोस जो माहौल होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगला यहाँ पर आपका है समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होता है, यानी सोशलाइजेशन क्या होता है, बच्चों में जो है समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे आता है, सोशलाइजेशन कैसे होता है, बालक अपने समाज के नियम कानून गुणों को कैसे सीखते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला यहाँ पर है, अब ये जो आ गया आपका ये आपका पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत, ये जो है क्या है कि मनोवैज्ञानिक है, समझ ना, ये सभी आपके क्या है कि मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही ये चैप्टर है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। यहाँ से प्रत्येक वर्ष जो है ना 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। यहाँ पर 3 जो है मनोविज्ञान का सिद्धांत है, इन्होंने बताया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा, तो समझ रहे, ये 5 चैप्टर थे। आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पर जो है 6ठे नंबर चैप्टर की बात कर ले, तो ये 6ठा नंबर चैप्टर है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी हमें बच्चों को जो है बाल केंद्रित पढ़ाना है और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा कैसे विकसित करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है बुद्धि निर्माण एवं बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि बुद्धि का निर्माण कैसे होता है और बहुआयामी बुद्धि किसे कहते हैं या बुद्धि का सिद्धांत किसे कहते हैं, ये बातें हम समझेंगे इसमें। अगला है भाषा और चिंता, बालक में जो है भाषा और चिंतन कैसे विकसित होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 आपका है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, एक समाज का निर्माण करना है, हमारे सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट करना है, उसमें जो हमारे स्त्री पुलिस यानी कि बॉय गर्ल या जो हमारे लैंगिक भेदभाव होते हैं, मेल फीमेल जो हमारा अंत किया जाता है, उसमें क्या इसकी भूमिका होती है, क्या उसके मुद्दे होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। अगला यहाँ पर आपका 10 नंबर है व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में समझेंगे, यानी कि पर्सनालिटी जो आपका इंडिफरेंस होता है, जो व्यक्तित्व भेदभाव होते हैं उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि प्रत्येक लोगों की अलग अनुभव होता है, प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास का क्रम होता है अलग अलग होता है, हर लोगों की अपनी क्षमता होती है, इसी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आपका 11 है और इसमें हम अधिगम के मूल्यांकन की बात करेंगे कि जो भी हमने लर्निंग किया उसका इवेल्युएशन करें, कैसे करेंगे, यानी कि जो भी हमने सीखा उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि जो हमने पढ़ा वो हमने सीखा कि नहीं सीखा, इस चैप्टर में हम जानेंगे। अगला यहाँ पर आपका 12 नंबर चैप्टर है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, यानी कि जो भी हमारे पास उपलब्धि है उसका निर्माण कैसे करेंगे और प्रश्न का भी निर्माण कैसे करेंगे, बच्चों से प्रश्न कैसे पूछे, कोई चैप्टर पढ़ाते तो प्रश्न का निर्माण करते हैं ना, तो हमारा गुण आना चाहिए, कैसे हम करेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में जो है तरह तरह के जो है पृष्ठभूमि है, कोई कहीं गरीबी है, कहीं अमीरी है, कहीं स्लम है, कहीं अमीरी है, कहीं पर खेत खलियान है, कहीं पर पेड़ पौधे है, तो हर जगह अलग अलग परिस्थिति है, तो उसी परिस्थिति के हम पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान करेंगे। अब देखते हैं कि अगर गरीब फैमिली से बालक होता है तो उसका रहन सहन अलग होता है, अमीर फैमिली के बच्चे हैं तो उसका रहन सहन अलग होता है, तो वही हम बालकों की पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला यहाँ पर आपका 14 नंबर चैप्टर है विकलांग तथा अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान, यानी हमारे समाज में जो बच्चे दिव्यांग है और जो बच्चे जो है मानसिक रूप से बीमार है, यानी वैसे बच्चे जिनको देखने में, चलने में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इत्यादि चीजों में दिक्कत होती है, जिसको हम लोग जो है एक वर्ड देते हैं दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं, तो वैसे बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, उसकी खामियां क्या होती है, उसकी खूबियां क्या होती है, उसको क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, उनको आगे कैसे ले जाएंगे, ये चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। अगला है देखिएगा प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। अब हम बालक जब हम विकलांग बच्चों की पहचान कर लेंगे तो हम प्रगतिशील बालक की पहचान करेंगे, सृजनशील बालक की पहचान करेंगे और विशिष्ट बालकों की पहचान करेंगे। इसी चैप्टर में हम जानेंगे कि जो अच्छा बच्चा होता है वो कैसे होता है, जो मध्यम होता है, जो उच्च होता है, जो दिव्यांग होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा चैप्टर है 16 नंबर बच्चों में सोचने और सीखना कैसे विकसित होता है, बच्चों में सोचना और सीखने की प्रक्रिया कैसे विकसित होता है, हम 16 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। 17 नंबर चैप्टर आपका है कि शिक्षण अधिगम की मूल्य की मतलब की प्रक्रियाएं क्या है, शिक्षण अधिगम की जो मूल प्रक्रियाएं हैं
वो क्या है इसके बारे में समझेंगे हम चैप्टर 17 में। 18 में जानेंगे कि बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में कैसे विकसित होता है। जो बच्चा होता है हमारे लिए समस्या समाधान नहीं है, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित हमारा गुणों का विकास का वो एक मतलब शस्त्र है, जो कि आगे चल के हमारे देश के लिए समाज के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस चैप्टर में जानेंगे। अगला यहाँ पर आपका 19 नंबर चैप्टर है, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चों में जो है सीखने के जो वैकल्पिक अवधारणाएं है वो कैसे विकसित होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और आपका अंतिम अब 4 चैप्टर बचा हुआ है, देख सकते हैं। संज्ञान और समवेग क्या होता है, इस चैप्टर में जानेंगे। और अभिप्रेरणा एवं अधिगम क्या होता है, यानी मोटिवेशन और जो हमारा लर्निंग है, लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में समझेंगे कि हम सीखते कैसे हैं, मोटिवेट होकर सीखते हैं या सीख कर मोटिवेट होते हैं, इस चैप्टर में जानेंगे। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, और हम यहाँ पर बीसीएफ के बारे में भी जान लेंगे, बिहार का कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008। अगला यहाँ पर आपका है नई शिक्षा नीति, जिसको हम लोग एनईपी बोलते हैं, एनईपी 2020, ये भी जानेंगे। और आपका है एफएलएन एंड निपुण भारत, समझ गए ना। ये आपका पूरा जो है 24 चैप्टर है, जो कि आपके सीडीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। हम ये सारे 24 चैप्टर आपको थ्योरी बताएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, ताकि आपको बेहतर स्कोर हो सके और बहुत अच्छा लगेगा। जब पढ़ाएंगे तो मजा आएगा, परेशान नहीं होना है। बस ये सिलेबस है, बस याद रख लीजिएगा, इतना आपको जो है सीडीपी में पढ़ना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे कि भी जो आपका सीटेट का जनवरी में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको सीडीपी में कितने चैप्टर का अध्ययन करना है। तो आप सभी लोगों से एक अंत में निवेदन करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। बहुत जल्द आपके इसके नोट्स भी आ जाएंगे और बहुत जल्द आपको हम क्लास भी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।